जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि अभी 17 अक्टूबर को एक पेपर हुआ था दोस्तों, किसका? उत्तर प्रदेश जूनियर परीक्षा, ठीक है, उसका पेपर हुआ था जिसके हमने पूरे 150 क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि आपको पता है कि टेट हो या सी टेट हो या फिर यूपीएसआई, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एक मॉक टेस्ट। दोस्तों हमारा 7वां मॉक टेस्ट होगा लगातार यूपीएसआई का। आपको पता है कि उसमें हम टॉप 40 क्वेश्चन देखते हैं और एक मॉडल पेपर कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों 81 नंबर से देखेंगे हम क्वेश्चन को और देखते हुए चलेंगे 120 तक, क्योंकि आपको पता है कि टोटल हम कितने क्वेश्चन देखने वाले, 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है, ठीक है, किस उपन्यास के पात्र हैं? दीर्घ तपा, मैला आंचर, प्रति परिकथा और कितने चौराहे। दोस्तों ये आपको पता है, ये सभी किसके हैं रचनाएं दोस्तों? तो आपको पता होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। किसकी है दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। तो याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। तो किसमें है दोस्तों? मैला आंचल। किसमें है? तो मैला आंचल। और मैला आंचल दोस्तों कैसा उपन्यास है? तो आपको पता होगा ये आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक क्या होता है? जो किसी क्षेत्र विशेष के बारे में लिखा जाता है उसे हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं, ठीक है। और आंचलिक उपन्यास के जनक कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है दोस्तों? तो कौन है पाली भाषा के? देखिए पाली भाषा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इसका प्रयोग गौतम बुद्ध ने स्वयं किया था, ठीक है। और इसी पाली भाषा में जो बौद्ध के त्रिपिटक है दोस्तों, ठीक है, 3 पवित्र पुस्तक है, वो भी इसी भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में ही, ठीक है। तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। जब बात करते हैं पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण की दोस्तों, तो कौन कहलाएगा? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि या फिर हेमचंद मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसके बारे में बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है? आपको पता है उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सा और सा और हा। तो देखिए इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? ये ला नहीं है, ठीक है। और देखिए ला फिर क्या है दोस्तों? आपको बताओ, या, रा, लावा, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा प्लस अपि दोस्तों, क्या? कहा प्लस अपि दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? कॉपी, है ना दोस्तों। देखिए ये जो विसर्ग में टूट जाएगा दोस्तों, ये विसर्ग है तो ओ में टूटेगा तो क्या हो जाएगा? कॉपी दोस्तों। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का देखते हैं। भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन क्या होगा? देखिए भेड़ चल रही है दोस्तों, कहता है ये एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके बारे में आपको बताना है। भेड़ें चल रही हैं या फिर भेड़ाएं दोस्तों, ये तो पता है भेड़े, ये तो बिल्कुल हो जाएगा। भेड़ों भी नहीं होगा, देखिए भेड़े ही होगा। मगर दोस्तों आपको देखना है कि भेड़ें चर रही हैं। देखिए यहाँ पे हमें दोनों के दोनों आंसर सेम लग रहे हैं, मगर एक चीज है कि देखिए इसमें हल्का सा डाउट है इन दोनों आंसर में से। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ बिंदी नहीं है और बिंदी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो भेड़े हो जाएगा, भेड़ का भोजन भेड़े होगा दोस्तों, बिंदी दोनों तरफ लगेगी। तो ये बिल्कुल सही है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो 86 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सारस। देखिए सारस का होता है पक्षी होता है ना, सारस होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किशोरी, देखिए आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जो है दोस्तों, है ना, उनके अनुसार हिंदी में कितने कारक बताए गए दोस्तों? आपको पता है ऐसे 8 होते हैं, मगर इनके अनुसार दोस्तों 6 ही हैं। 2 कारक को दोस्तों इन्हीं में से निकलाओ मानते हैं, यानी कि ये 6 कारक मानते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है क्वेश्चन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, मानस का हंस उपन्यास दोस्तों किसकी है? तो बहुत बार बता चुके हैं कि मानस का हंस दोस्तों किसका है? अमृतलाल नागर। देखिए और मानस का हंस लिखा किस पे का दोस्तों? तो ये तुलसीदास की जीवनी है, ठीक है। तुलसीदास की जीवनी यानी तुलसीदास के ऊपर लिखा गया ये है मानस का हंस। किसने लिखा? तो अमृतलाल नागर ने। और अमृतलाल नागर ने दोस्तों सूरदास के ऊपर भी लिखा है, खंजन ने। तो दोनों दोस्तों दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
खंजन नयन, ये भी दोस्तों सूरदास के ऊपर लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया। तो याद रखेंगे मानस का हंस और खंजन नयन दोनों किसके हैं, अमृतलाल नागर के। चलिए अगला है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है दोस्तों, पुरस्कार पाने वालों में से इसमें कौन सा पदबंध है ये आपको बताना है। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 89 का हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे बताइएगा हम क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि संज्ञा सर्वनाम दोस्तों जिसके साथ हम संबंध व्यतीत करते हैं वो क्या होता है दोस्तों, वो कारक होते हैं। आपको पता है कि कारक के साथ ही हम संबंध को व्यक्त करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कारक के साथ ही सारी चीजें जुड़ी होती है ना, कोई भी चीज संज्ञा सर्वनाम की जुड़ती है किसी चीज के साथ तो कारक के साथ ही जुड़ती है, कारक चिन्ह के साथ ही उसको जोड़ा जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ। सेवा सदन दोस्तों किसकी, प्रेमचंद जी की है। तो ये प्रकाशित कब हुआ, देखिए इसका सन पूछ लिया गया है, तो कब प्रकाशित हुआ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1918 में। अगला है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ये वाक्य कैसा आपको पता ही है किसका चिन्ह है, तो विस्मय का है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक। क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है, कौन सा दोस्तों, नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। एक चीज आपको बता दोस्तों, देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है दोस्तों, देखिए जहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि जहां पर दोस्तों क्या होती है, क्रिया के साथ में है ना आना, ऐसी चीजें जोड़ते हैं। देखिए एक चीज बता दें, ठीक है, देखिए जैसे बतियाना हो गया, गरमाना हो गया, है ना, और धमकियाना हो गया, समझाना हो गया दोस्तों, ये हो गए, ठीक है, जो आपको संज्ञा और दोस्तों विशेषण के साथ मिलकर बनती हैं वो क्रिया होती है नाम धातु, ठीक है। और देखिए अपनाना ये नहीं होगा, तो यही दोस्तों नाम धातु क्रिया नहीं है दोस्तों, बाकी ये सभी क्या है, नाम धातु है। चलिए अगला है, प्रजाहित में कौन सा समास होगा, क्या प्रजाहित में कौन सा समास होगा दोस्तों, तो प्रजा के हित में ना दोस्तों कौन सा हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल सही आपको पता होना चाहिए, तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता, तो शब्द रचना में दोस्तों किस चीज का योगदान नहीं होता हमें बताइएगा, तो दोस्तों पद का नहीं होता। किसका नहीं होता है, पद का नहीं होता है शब्द रचना। देखिए आपको पता है धातु से ही क्रिया बनती है, क्योंकि कोई भी क्रिया बिना धातु नहीं बन सकती है दोस्तों, है ना, और प्रत्यय उपसर्ग तो शब्दांश ही होते हैं, तो दोस्तों पद का नहीं होता, ठीक है। चलिए तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी दोस्तों, तो स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा ए नंबर, अनंत देवी ने। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची गंगा का नहीं है, देखिए भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, तो कौन सा नहीं होगा, या फिर अवतरणी दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होना चाहिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, अवतरणी नहीं होगा। देखिए सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपदगा ये सभी के सभी दोस्तों किसकी हैं, तो गंगा जी की हैं, मगर ये आपकी अवतरणी नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 98वां क्वेश्चन कौन है, कोड़ी और कौड़ी, क्या कोड़ी और कौड़ी ये पता आपको शब्दयुग्म कह सकते हैं इनको, या फिर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी इनको हम कह सकते हैं। तो कोड़ी और कौड़ी का मतलब क्या था, कोड़ी दोस्तों होता है 20 का समूह, और कौड़ी का है एक समुद्री जीव का खोल होता है दोस्तों, आपको कौड़ी है ना, समुद्री जीव का खोल होता है, जैसे कि घोंघा टाइप का होता है दोस्तों, ठीक है, तो वो होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आमिष का विलोम क्या होगा, तो आमिष का विलोम क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, निरामिष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए कि कौन सा शुद्ध लिखा है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। 100 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्रवण, इस तरह लिखा जाएगा। देखिए चलिए अगला है, उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, उसने खा लिया होगा, देखिए उसने खा लिया होगा, इसमें ये किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, तो संदेहवाचक ना, उसने खा लिया होगा, है ना, क्या होगा, उसने खा लिया होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है कि खा लिया होगा मतलब कि खाया है या नहीं खाया, ये कंफ्यूजन वाली बात है, तो ये दोस्तों संदेहवाचक हो जाएगा। चलिए अगला है, अंजो दीदी किस रचयिता के नाटक की रचना है दोस्तों, नाट्य की रचना है दोस्तों, तो ये बताना है अंजो दीदी, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, या फिर दोस्तों विष्णु प्रभाकर या उपेंद्र नाथ अस्क दोस्तों। तो देखिए तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 102 का हमारा डी नंबर, उपेंद्र नाथ अस्क। अब देखिए अस्क मीन्स होता क्या है, अस्क मतलब क्या होता है, ये आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए
अगला, वो कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? कैसा वाक्य होगा दोस्तों? आपको पता है कि रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो इनमें से कौन सा ये वाक्य होगा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, वह है जो है ना, तो दोस्तों ये चीजें आपको पता किसमें आती है? ये मिश्र वाक्य में होती हैं, ठीक है। और आपको बता दें, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य में दोस्तों जो मिलके बनते हैं और, है ना, इसलिए, परंतु, किंतु ऐसे सेंटेंस आते हैं वो संयुक्त वाक्य होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा, ये बताना है। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए, ये बिल्कुल सही होगा। मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों, देखिए अनेकों होता ही नहीं है, अनेक होता है। दीदी का प्राण निकल गया दोस्तों, आपको पता प्राण का हमेशा यूज बहुवचन में होता, तो प्राण निकल गए होना चाहिए था, बिल्कुल गलत हो गया। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमियों के लिए, है ना दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल सही ए ऑप्शन ही होगा। चलिए अगला है, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है? मैं नीर भरी दुख की बदली दोस्तों, इसमें ये कहां से लिया गया? निहार से, नीरजा से, रश्मि से, या फिर यामा से दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? यामा से लिखा गया दोस्तों। और इसी यामा के लिए इन्हें क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। अगला है, सदा स्नातक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होगा? तो किस पे होगा दोस्तों? ये लागू किस पे होगा ये बताना आपको। तो जो सदा स्नान करती हो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। जो सदा नत बनती रहती हो बिल्कुल गलत है। जिसने अभी अभी स्नान किया दोस्तों, बिल्कुल सही। जिसने अभी अभी स्नान किया हो सदा स्नाता है दोस्तों, वो होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आंख का अंधा गांठ का पूरा दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट। आंख का अंधा मतलब क्या होता है दोस्तों? आंख का अंधा मतलब होता है मूर्ख, और गांठ का पूरा मतलब धनी। देखिए कहीं पे आधा था पूछते आंख का अंधा क्या होता है, इसका मतलब मूर्ख होता है। और गांठ का पूरा मतलब क्या? गांठ का पूरा मतलब क्या? धनवान। तो यानी मूर्ख किंतु धनवान, समझिएगा, मूर्ख किंतु धनवान। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है दोस्तों? रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो नंददास की, ठीक, जिनको जड़िया कवि कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है दोस्तों? तो विनय पत्रिका आपको पता है ब्रजभाषा में लिखा गया तुलसीदास जी द्वारा। तो विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है दोस्तों? ये आपको बताना। तो 109 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, दास से भाव की, ठीक है। चलिए अब अगला है दोस्तों कि अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उत्तर देना है। चलिए क्या है? तो रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, ठीक है। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, ठीक है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाले वो अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेंगे तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या कहा गया है? मिटा सकेगा तू मनर का संताप। उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? तू किसके लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों? इसके बारे में बताना है। तो किसके लिए दोस्तों? तो बचपन के लिए बात की गई है। तू किसके लिए? बचपन के लिए दोस्तों ये बात की गई है। चलिए अगला है, कवित्री अपने बचपन को क्यों बुला रही है दोस्तों? कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाह रही है? क्यों बुला रही है दोस्तों? आपको पता है बचपन के आनंद को याद करके वो बुला रही है, याद आ रही है उसके बचपन की आनंद की। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है दोस्तों? बच्चों के जो आंख होते दोस्तों उनके आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है दोस्तों? अगर हम इसके पैराग्राफ के हिसाब से चलेंगे तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा विजय की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 113 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। इसमें से दोस्तों उपरोक्त या फिर उपरयुक्त कौन सा सही होगा इसके बारे में हमको बिल्कुल अच्छे बताना दोस्तों। क्या होता है? उपरयुक्त होता है ना कि उपरोक्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कंजर, ठीक, कचोट या फिर करवट मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कंचन, ठीक है, कंचन नहीं होगा देशज शब्द। चलिए अगला है, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द को खोजिए। जो तत्सम से तद्भव बने हुए सही शब्दों को
खोजना है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का देखिए घट से घड़ा बना है, बिल्कुल सही यही हो जाएगा हमारा घट से घड़ा। चलिए अगला है 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? 9 दिन चले अढ़ाई कोस यानी कि बहुत धीमे धीमे काम करना, क्या धीरे धीरे चलना दोस्तों, मतलब धीरे धीरे कोई काम करना वही होता है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मतलब 9 दिन में केवल 2.5 कोस चलना, ये क्या होगा बहुत धीमे काम कर रहा है। तो बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला है ज्यों ज्यों लगती है नाव पर उर में अलोकित सत विचार दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रस होगा? तो दोस्तों 117 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। चलिए अगला है नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला ही जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा उत्प्रेक्षा। देखिए जो आ गया, ठीक है, मन मानो जन जानो जो है ना, ऐसे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला है छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? तो पिंगल मुनि है। कौन है? पिंगल मुनि, और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला है कि निराला की कविता जूही की कली का उदाहरण दोस्तों। आपको पता है कि जूही की कली एक पहली ऐसी कविता थी जिसमें मुक्तक छंद का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो याद रखेंगे निराला द्वारा सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, और पूछें किस कविता में? तो जूही की कली में दोस्तों। चलिए ये आपके 120 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, सॉरी 120 तक करवा दिए, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों ये हमारे ई बुक है, अगर आप इन्हें परचेज करना तो इनका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप इन्हें परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।